हेलो दोस्तों, तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स करने वाले हैं इंग्लिश के, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा नीचे वाला भी, लेकिन अभी मैं ये वाला सॉल्व करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच हॉर्स वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। या आपका नो एरर है, ये डी ऑप्शन है, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको। ओके, तो आपका जो भी ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें क्या है कि हॉर्स क्या है। हॉर्स एक काउंटेबल नाउन है। ठीक, हॉर्स क्या है? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन जो होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल वर्ब आती है काउंटेबल नाउन के साथ। तो काउंटेबल नाउन हो गया अपना हॉर्स, यानी कि हॉर्स को देखो गिन सकते हैं। ठीक है, तो हॉर्स की वजह से यहाँ पे क्या आया? वर। ये तो अपना सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? मच। ये मच का यूज़ जो हुआ है, मच का यूज़ कहाँ होता है? मच का यूज़ होता है भाई जहाँ पे क्वांटिटी वगैरह दर्शाई जाए। ठीक है, मच का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्वांटिटी वगैरह मिले, आपको क्वांटिटी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत है। क्या है? यही गलत है। तो मच की जगह पे क्या आना है? मच की जगह पे आपका आना है मोर। मैनी सॉरी, मैनी आना है। मैनी आना है। तो भाई मैनी क्यों आना है पता है? मैनी इस वजह से आना है, देखो, क्योंकि मच का यूज़ तो आप इसमें करोगे क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पे क्या आ जाता? मच जैसे आ जाता आपका मिल्क आ जाता जैसे। ठीक है, मिल्क आ जाता तो आप मच का यूज़ कर लेते। हॉर्स की जगह पे मिल्क आ जाता तो आप मच का यूज़ कर लेते। जैसे कोलोकेशन ये बनती है कि हाउ मच मिल्क इन दिस ड्रम या इन दिस कंटेनर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं नहीं आना है, ए पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट या नॉट एरर। ठीक है, तो आपका ये देखिए CGL 2022 में जो मेंस हुआ है ना, 2021 वाला, तो उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है, ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ये एयरफोर्स से लेके SSC के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो अपना प्लूरल है, तो प्लूरल की वजह से भैया प्लूरल वर्ब भी आ गई। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये क्या है? ये है भैया अपना अवेटिंग फॉर। तो ये यही चीज़ गलत है। ये क्या चीज़ गलत है? इसी में एरर है, बी पार्ट में। ठीक है, बी में क्या एरर है अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये है फिक्स प्रीपोजिशन का केस। ठीक है, तो फिक्स प्रीपोजिशन का केस ऐसा है कि ये जो अवेट होता है ये इक्वल होता है किसके? वेट फॉर के। ठीक है, तो आप मतलब ये बोल सकते हैं कि अवेट की जगह आप वेट फॉर का यूज़ कर लो, या तो आप वेट फॉर की जगह अवेट का यूज़ कर लो। बस अवेट के साथ फॉर यूज़ नहीं होगा। ओके, अवेट के साथ फॉर यूज़ नहीं होगा। चलिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 आवर्स। ठीक है, तो आपका डी पार्ट है नो एरर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था आपके अग्निवीर, जो इस साल अग्निवीर आया ना, तो उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। तो भाई देखो, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसका एरर बताइए कौन से पार्ट में है। तो इसका एरर आपका कौन से पार्ट में हो सकता है, जल्दी से बताइए। देखिए, ये आई है, आई के साथ हैव तो आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए ये सेंस लगा है ना, सेंस लगा है, या तो यहाँ पे हैव आता या हैज़ आता। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब आती, हैज़ आती। जैसे ही हो गया, कुछ भी होता सिंगुलर, तो वहाँ पे हैज़ आता। और अब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा, हैव आएगा। तो अब इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है सिंस 4 आवर्स, मतलब इन्होंने टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, ये क्या है अपना? ये है अपना टाइम पीरियड। तो मतलब कि टाइम पीरियड ऐसा है कि भाई टाइम पीरियड जो दिया है इसी वजह से आपका ये हैज़ हैव बीन स्टडीइंग। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, अब आपका एरर किस में है? आपका एरर है इसी पार्ट में। ठीक है,
इस पार्ट में क्यों है? तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि जो सिंस का यूज़ होता है, एक सिंस का यूज़ होता है और एक फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ कब कब होता है? तो देखिए सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक। और जो आपका फॉर यूज़ होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, ओके। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आपका आना था फॉर आना था, ठीक है। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम कैसे। तो चलिए उसने क्या बोला कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स, कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब पता नहीं कौन से 4 घंटे हैं, यानी कि ये पीरियड ही तो हुआ, पीरियड हुआ। अब जैसे सिंस का यूज़ कर कैसे, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा? अब जैसे वो बोल देता कि मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या स्टडिंग 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock, ठीक है। तो क्लॉक में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप समझ लीजिएगा, मतलब कि एक निश्चित टाइम बता दे वो कि 5 बजे से पढ़ रहा है या 4 बजे से पढ़ रहा है। और या जैसे ईयर हो जाता है कि मैं उसे 2002 से जानता हूँ, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आपका पार्ट सी में एरर था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक। तो आप इसका एरर बताइए, कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट ये है देयर इज़, और बी पार्ट ये है ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, और सी पार्ट ये है दैट आर इंटरेस्टिंग। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको देखिए ये तो सही है, देयर इज़, ठीक है। ओनली वन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। देखिए ये जो ऑफ है, ऑफ आपका क्या है? मतलब ऑफ, देखिए ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑफ हो गया क्या? प्रीपोजिशन, ठीक। तो भाई प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे आगे बढ़िए, ये क्या है? दैट आर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आप ये वर्ब देख रहे होंगे, ये वर्ब इसके हिसाब से इनने लगा दी है आर, हिज नॉवेल्स के हिसाब से आर लगा दी है। लेकिन हिज नॉवेल्स तो अपना ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ये क्या है? ओनली वन। तो ओनली वन के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा, इस पार्ट में, यानी कि आर की जगह आर रिप्लेस इज, ओके, ठीक। तो यहाँ पे इज आना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए आखिरी क्वेश्चन क्या है आपका। ये है आखिरी क्वेश्चन, ये रहा आखिरी क्वेश्चन, ये है, ठीक है। तो यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी, यहाँ पे ए पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अनलेस यू डू नॉट, बी पार्ट ख़त्म हो गया, और गिव एडवांस नोटिस, सी पार्ट। और यहाँ पे क्या है? डी पार्ट है आपका, नो एरर। तो आप इसका कमेंट में आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इसका? कौन से पार्ट में एरर है या नो एरर ही है? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें इसका हिंदी मतलब क्या है? यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी, मतलब कि आप अपना सारा धन निकाल नहीं सकते, ठीक है, निकाल नहीं सकते। अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। अनलेस का मतलब होता है, अनलेस का बहुत सारे बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक, ठीक है, जब तक। तो मतलब कि जब तक आप एक एडवांस नोटिस नहीं दे देते, ठीक है। तो जब तक नहीं मतलब, ठीक है, हाँ, जब तक नहीं मतलब एक ये अनलेस हो गया, अनलेस और अनटिल, ये सभी
नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई जिसमें ये अनलेस अनटिल जिस क्लॉज में लग गए, क्लॉज का मतलब ये है कि मतलब कि यहीं से यहाँ तक तो अपना सेंटेंस पूरा हो गया था, फिर यहाँ पर उसने कंडीशन दे दी, ठीक है। तो जिसमें लग जाएंगे ये अनलेस या अनटिल, तो उस वाले क्लॉज में नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। जब तक नहीं, देखिए, क्योंकि खुद नेगेटिव है और हम दोबारा नेगेटिव क्यों करेंगे भाई, एक बार ही नेगेटिव चाहिए हमें। तो इस नॉट को हटा देंगे हम आराम से, ठीक है। तो ये हटा दिया आराम से, बस बी पार्ट में एरर हो गया आपका। तो चलिए, आप लोग अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी करिएगा, और यदि अच्छी ना लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, लाइक नहीं भी कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं।